तो जैसा कि आप सारे छात्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के एनुअल का जो फिजिक्स में पूछा गया है वो सेट है। यहाँ पे सेट ई है, आपका कोई भी सेट हो उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस का एकदम ऑथेंटिक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के बाद में सोल्यूशन ला रहा हूं, ताकि आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सबका मैं ऑथेंटिक और बहुत अच्छा सोल्यूशन लेने वाला हूं और आप लोगों के साथ लाने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें और शामिल हो जाए हमारे साथ एजुकेशन के महाक्रांति में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने पहले ही बताया कि आपका कोई भी सेट है, कोई टेंशन नहीं, आपका कहीं ना कहीं ये होगा, तो आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही गया है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो प्रतिरोधकता के लिए ये सूत्र सही है। ऐसे फॉर्मूला होता है R = रो इंटू L/A। तो अगर आप रो निकालते हैं तो A और L इधर चला जाएगा, तो रो = R × A/L, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब आइए, विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? तो विभव प्रवणता बराबर होती है dV/dx के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। इसका जो ऋणात्मक होता है वो E के बराबर होता है। इसमें जो अंदर वाला dV/dx है उसको विभव प्रवणता जो है वो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब संबंध Q = N × E में N का मान कौन सा नहीं हो सकता है? तो देखिए, ये आवेश के क्वांटमीकरण पे जो है वो आधारित एक क्वेश्चन है। आवेश के क्वांटमीकरण में N जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। वही पूछ रहा है कि कौन सा मान नहीं हो सकता? 4.2 नहीं हो सकता है। आगे आइए, समांतर पर संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? ये है फॉर्मूला नंबर ए। इसका नॉर्मल आंसर होता है ε0 εr A/d। तो अगर वायु के लिए देखेंगे तो ε0 हट गया, ε0 A/d, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विद्युत परिपथ की शक्ति किसके बराबर होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर होती है V² के। ऐसे नॉर्मली ये बराबर होता है V × I के। तो जब I को हम V/R करेंगे तो V × V/R, V²/R, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, धारतीय प्रतिघात किसके बराबर होता है? धारतीय प्रतिघात को XC से सूचित किया जाता है, ये बराबर होता है 1/ωc के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में होता है? तीव्रता का होता है। इसी में आपको संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण होता है, यानी कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता बढ़ जाती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता का विनाश हो जाता है, वो शून्य के लगभग हो जाती है। तो यानी कि तीव्रता का जो है वो पुनर्वितरण होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है वो 0 होता है। आगे आइए, बोर के आवृत्ति का शर्त क्या है? तो बोर के आवृत्ति का शर्त है E1 - E2, ये hν के बराबर होती है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। आगे बढ़ते हैं, नॉर द्वारक का बूलियन व्यंजक है। तो नॉर जो है वो 2 का मिश्रण है, नॉट का और का। तो और का होता है A + B = बाई, और जब हम इसमें नॉट लगा देंगे तो इस पे बार हो जाएगा, यानी A + B का बार = बाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संख्या, इसको आप दार्शनिक में कैसे कितना लिखेंगे? तो देखिए, इसका होता है 1 का हो गया 1, 2/0 का मान 1 ही हो गया, और प्लस 2/1 खत्म, 2/2 खत्म, फिर 2/3, यानी 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रकाश वर्ष से आप क्या मापेंगे? प्रकाश वर्ष से आप दूरी मापेंगे, डिस्टेंस मापेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है वो है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब, उसमें बस एक उत्तल लेंस ही होता है, इसलिए इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक। इसको नॉर्मली हम किस प्रकार से रखते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी को हम रखते हैं वस्तु के अति समीप। ठीक है, तो अति समीप जब रखते हैं तो वस्तु से जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही बड़ा विशालित बनता है। तो यहाँ पे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब हम बनवाते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी से जब प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो दूरदृष्टिता यानी फार साइटनेस दूर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए, वर्ण विक्षेपण
विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वी वायलेट माइनस ओमेगा आर रेड बटा ओमेगा वाई येलो -1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच का जो अपवर्तनांक है वो है 3/2, तो इसका मान क्या होगा? तो आप फॉर्मूला जानते हैं v1 बटा v2 इज इक्वल टू n2 बटा n1, ठीक है। तो आप v1 मान के चलिए, आप c को डाल दीजिए और v2 vg मान लीजिए ग्लास में। n2 का वैल्यू आपको हो गया n2 यानी कि जो इसका दिया हुआ है वो हो गया हमारा 3/2, ठीक है। 3/2 हमारा ऊपर हो गया ग्लास वाला, और C जो हमारा C है यानी कि जो प्रकाश है उसका हो गया यहाँ, ठीक है। तो Vg को जब हम इधर करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा यानी कि 2c/3 यानी 2c/3 हमारा Vg का वैल्यू हो जाएगा। तो 2c/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है f0 प्लस fe। f0 मतलब ऑब्जर्वर की फोकस दूरी और fe मतलब आई पीस की फोकस दूरी के योग के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए जो फोकस दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर होती है, इसको हम 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया, औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए कौन सा सूत्र सही है? पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हमारा ए लगता है, ये औसत के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। देखिए कांच की पट्टी जो होती है उसका जो नॉर्मली अगर हम बात करें उसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी नॉर्मली अनंत होती है। तो उस प्रकार से अगर अनंत को अगर आप पलटते हैं तो इसकी जो शक्ति होगी वो शून्य होगी। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा बोलते हैं, ये बराबर होती है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, 1 सेकेंड, खगोलीय दूरदर्शक के लिए कौन सा? ये देखिए खगोलीय दूरदर्शक में जो आई पीस होती है, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शक में जो आई पीस होती है उसको बड़ा रखा जाता है और जो ऑब्जर्वर होता है उसको छोटा रखा जाता है। ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि आई पीस की फोकस दूरी ऑब्जर्वर की फोकस दूरी से बड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हवा के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है, इसको k इज इक्वल टू 1 भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, ऐसे नॉर्मली फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q, E इज इक्वल टू F/Q, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q बोल सकते हैं या QE बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो सी ही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरा जो धारिता है उसके दोनों प्लेटों को देखिए आपस में जोड़ दिया गया है, तो यानी कि इस पर जो आवेश है वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। इसकी धारिता शून्य हो जाएगी, तो ए और बी के बीच फाइनल जो रेजिस्टेंस फाइनल जो हमारा धारिता बचेगा वो सी बचेगा, ऑप्शन नंबर ये प्योर ऑथेंटिक है, ठीक है, इसका ए ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 30 की ओर। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? उत्तरी पे -90 और दक्षिणी पे 90 यानी कि 90 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए चुंबकशीलता किसके बराबर होती है? ये फॉर्मूला आपको दिया गया था B/H के, पूरा सेट से मैच हुआ है, इसलिए मैं 2 नंबर का भी मैं इसको कंप्लीट करता हूं 70 तक। 2 मार्क्स का जो आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सेट में दिया गया है मॉडल सेट में, उसका मैं सोल्यूशन आज इवनिंग तक लाऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर में ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, नमन कोण लैम्डा है और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक देखिए BH दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है BH इज इक्वल टू B cos थीटा, ठीक है। ऐसे भी जब आप किसी को एक अक्ष के डायरेक्शन में क्षैतिज घटक में तोड़ते हैं तो वो जितना कोण बनाती है उसके साथ cos ही लेता है, तो B cos अल्फा इसका मान हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E वेक्टर और B वेक्टर के क्रॉस के समांतर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए अपेक्षिक परावैद्युतता ER का मान होता है E/ε0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत विभव का मान 1/4πε0 Q/R, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है कुल आवेश यानी Q बटा A, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए पानी की परावैद्युत ऐसे तो 81 होती है, लेकिन 81 के लगभग यहाँ पे 80 हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। आर त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमको बी में मिल रहा है, बी हमारा राइट आंसर हो गया। 1 एम्पियर, देखिए आई बराबर होता है क्यू बटा टी के, तो एम्पियर बराबर हो जाएगा कूलॉम बटा सेकंड के। ऑप्शन नंबर 8 का इसका राइट आंसर होगा। ईएमएफ जो है वो वोल्टता का ही एक रूप है, तो इसका वोल्ट हो जाएगा, इसका इकाई, इसका यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है अल्फा क्षय को कौन निरूपित कर रहा है? तो देखिए अल्फा क्षय में क्या होती है? अल्फा क्षय में प्रोटॉन का क्षय होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का क्षय होता है, तो यानी कि जेड जो है वो घटनी चाहिए। यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे भी जुड़ रहा है, ये दोनों खत्म। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए प्रोटॉन देखिए क्षय हुआ है इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन क्षय होगा तो द्रव्यमान भी घटेगा, है ना, तो इसमें देखिए प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौलिक कण है, अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति जो होती है वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है, 45 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्षीणता को मापने के लिए हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं, 46 का ए। पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें कोटर की संख्या ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इसमें लगेगा बोर का नियम कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिसमें इनका कोणीय संवेग न्यूनतम कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुना, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आते हैं। दाता, अब देखिए अपद्रव्य दो प्रकार का होता है, एक होता है त्रिसंयोजी, एक होता है पंच संयोजी। तो पंच संयोजी तो 5 इलेक्ट्रॉन तो कोई दे नहीं सकता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, तो दाता का जो होता है वो 3 होता है। चलिए वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को मापता है, ऑप्शन नंबर बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? अभी तो मैंने बताया था उधर, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटा क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। विभव वैद्युत विभव बराबर होता है W बटा क्यू के, ठीक है। V इज इक्वल टू W बटा क्यू, बी जो हमारा है वो राइट आंसर है। चलिए विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक कूलॉम मीटर होता है, कूलॉम मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फैराड किसके बराबर होता है? फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बटा बी, क्यू का कूलॉम और V का वोल्ट, तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV², एकदम सिंपल सा रूल है इसका, ठीक है। अब टी समय के लिए इसमें फॉर्मूला होता है, देखिए Q इज इक्वल टू I² ठीक है, I², ये BIT से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 5 टेस्ला, देखिए जो टेस्ला होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 का इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का जो IRMS होता है वो 0.707 I0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले, अब देखिए इसमें इसको एक्सएल बोलते हैं, एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर। XC का वैल्यू अभी मैंने बताया था 1/ओमेगा C, ठीक है, और एक्सएल डायरेक्ट बराबर होता है ओमेगा एल के, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शक्ति गुणांक के लिए, ओके 1 सेकेंड, शक्ति गुणांक के लिए यथार्थ माध्य शक्ति इंटू आभासी माध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का जो कोड होता है वो होता है 5, ये 6ठा नंबर पे आता है, इसलिए इसका कोड हो गया 5। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला बल होता है क्यू भी साइन थीटा, तो FM इज इक्वल टू क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए 64 चलते हैं। वैद्युत प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका विभवांतर जो है वो स्थिर रहता है, धारा जो है वो सब में अलग अलग होती है, रेशियो के अनुसार से बढ़ती है। चलिए 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ मिली हेनरी के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए जो है वो TA यानी अर्धायु बराबर होता है लैम्डा बट्टा 0.6931 के बराबर, ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सही है? ये वाला सही है। जब इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए 2⁻0 खत्म, 2⁻1 खत्म, 2⁻2 4 और 2⁻3 8, 8 4 हो गया 12, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? एंड और नॉट जो है वो मूल गेट है। चलिए 69 निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है, अल्फा भी आवेशित, बीटा भी आवेशित, फोटोन आवेशित नहीं है। कार्बन पीला 5वें नंबर में
में आता है, इसका कोड हो गया डी। तो 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपको करवाया गया। एक आध अगर बीच में गलत हुआ होगा तो इसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन इसको 100% सही करने की कोशिश की गई है। हर एक एग्जामिनेशन के बाद आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि आप मिला ले। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट में आ सकते हैं। आज इवनिंग में 2 मार्क्स का जो मॉडल पेपर में था उसका सॉल्यूशन आएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस को भी लिंक से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।